करबला शब्बीर की ज़ैनब की मंजिल शाम है। ख़वातीन का किरदार हर इनकलाबी तहरीक में, हर मजहबी तहरीक में इंतहाई अहम रहा है। कुरान के मुताबिक 4 बड़े बड़े इनकलाब हैं। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इनकलाब, फिर उसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकलाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकलाब, फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उनको जब नमरूद ने वहाँ से निकाल दिया उनके शहर का नाम था उर। ये शहर जो है जनूबी इराक़ में वाक़ है, दरिया फ़ुरात के किनारे पे है। हज़रत सारा तो मतलब ही शहज़ादी है, वो बड़ी मशहूर खातून थी। तो मिस्र में उस वक़्त जो फ़िरौन थे उनके अपने कोई रिवाज थे, और वापसी पे इन्होंने ना हज़रत सारा को एक कनीज़ जो है ना वो गिफ्ट की, जिसका नाम हाजरा था। अल्लाह ताला ने बशारत दी कि तुम्हारा बेटा होगा। तो काफ़ी अर्से बाद बाइबल के मुताबिक यह है कि वो हज़रत इस्माइल के 14 पैदा होने के 14 साल बाद हज़रत इसाक पैदा हुए। उनको बार बार ख्वाब आते थे उनकी वालदा को कि तुम्हारा बेटा पैदा होगा, तुम इसको दरिया नील में बहा देना है। अब ये दरिया का पानी जो है फ़िरौन के महलों के पास से गुजर के तो आगे मेडिटरेनियन सी में गिरता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफूड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी हमारी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही थी, कुछ एपिसोड्स की 4 एपिसोड्स आप तक पहुंच चुकी हैं और आज 5वीं एपिसोड हम करने वाले हैं। करबला के मौके पर करबला के वाक़यात को हमने समझने की कोशिश की, उससे हमने बहुत कुछ सीखा, आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। करबला की इम्पॉर्टेंस और हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत और कैसे हमारी ज़िंदगी पर यह असरअंदाज हो सकती है और कैसे हम अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जिसको डिस्कस किए बग़ैर ये वाक़या अधूरा है, और वो है करबला में ख़ातीन का किरदार। तो उसी ख़ातीन के किरदार पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अमान साहब, जिनसे जो हज़रत बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का किरदार था उन पर बातचीत करेंगे, और करबला के वाक़े के बाद जिस तरीके से उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को ज़िंदा रखा, उनकी आवाज़ को, उनके मिशन को ज़िंदा रखा, और जिस तरीके से ऐवानों में उन्होंने तकारीर की और एक लर्ज़ा तारी कर दिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। उसी पर और ख़ातीन के किरदार पर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ख़ातीन के रोल को डिस्कस करना, और मुझे लगता है कि इस रोल को डिस्कस किए बग़ैर करबला का वाक़या जो है ये अधूरा है। बिल्कुल सही है। इसमें यह है कि हम पहले 4 पॉडकास्ट कर चुके हैं जी जी, करबला के ऊपर। हम बैकग्राउंड से शुरू हुए थे, बिल्कुल बहुत पहले से शुरू हुए थे। अब यह है कि इस वक्त सारे शहदार शहीद हो चुके हैं। हाँ जी, अब उसमें बीबियाँ रह गई। तो मैं इस तरह शुरू करूँगा कि इस तरह से आप कह लें कि करबला शब्बीर की ज़ैनब की मंजिल शाम है। ऐ शाम गर तू शाम है, मेरा भी ज़ैनब नाम है। तो मैं शाम फ़तह करके आऊँगी। तो उसमें ये है कि आप देखें, एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें शहीद हो गए, लखों तक सहरा था, रेगिस्तान था, कोई उधर कोई BBC के नुमाइंदे वीडियो नहीं बना रहे थे, ना कोई आप जैसे चैनल थे जो रिकॉर्डिंग करते, तो वहाँ पे तो था ही कोई नहीं। तो जो मैदान में हुए वाक़यात उनका तो कोई था ही नहीं सिवाय कातलों के, उनके अलावा कोई गवाह नहीं था। हज़रत बीबी ज़ैनब खैमों में थी, तो उनको भी बाद में सारा पता चला, जो भी मुख्तलिफ़ ज़राए से उनको पता चला। तो ये जो उस वाक़े को ज़िंदा रखने वाली बात है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक है आपका खून और एक है प्याम। शहीदों ने अपना खून दे दिया। अब उस खून का प्याम जो है ना, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई ना हो तो वो खून जो है ना रेत में ख़त्म हो जाता है, दफन हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन हम इस वाक़े पे जो है ना वो करते हुए हम पहले बहुत पीछे जाएंगे। ख़वातीन का किरदार हर इनकलाबी तहरीक में, हर मजहबी तहरीक में इंतहाई अहम रहा है। तो हमने मेंशन किया कि कुरान के मुताबिक जो है एक 4 बड़े बड़े इनकलाब हैं। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इनकलाब, फिर उसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकलाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकलाब, फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब। तो इनको हम हज़रत इब्राहीम से शुरू करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उनको जब नमरूद ने वहाँ से निकाल दिया उनके शहर का नाम था उर, अलफ रे उर, UR उर। ये शहर जो है जनूबी इराक़ में वाक़ है, दरिया फ़ुरात के किनारे पे है। तो जब उनकी नमरूद के साथ इस तरह का मसला हो गया, तो उस वक़्त अभी इतना नहीं था कि
दुनिया जो है ना इतनी बादशाह जो इतने मजबूत हो गए थे वो किसी को मार ही दे, वो सिर्फ नफरत गुस्सा इस किस्म की चीज़ें थी। लेकिन उसका जो गैज़ो गज़ब था, जो आतिश नमरूद जिसको कहा जाता है, वो गुस्सा था। वो नहीं कि वो आग जला कर उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका, लेकिन ये भी एक जुल्म था कि उनको उनके आबाई शहर से उन्होंने निकाल दिया। वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा को साथ लेके वो चल पड़े दरिया फ़ुरात के साथ साथ साथ। बड़ी लंबी ट्रैवलिंग है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जितना ट्रैवल किया है उतना शायद ही किसी ने किया हो, और पैदल। और वहाँ से वो चलते चलते तुर्की पहुँच गए। तुर्की का शहर का हारान शहर था, वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके फिर आगे पहाड़ी इलाके आ गए, फिर उन्होंने वापस फ़लस्तीन की तरफ मुड़ गए। ये सारे नक्शे मौजूद हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और उनकी जो बेगम थी, बीवी थी, उनके इस ट्रैवल करने और दौड़ने को ही एक हज का रुकन भी बना दिया गया। नहीं, वो और है, वो हज़रत हाजरा है, वो भी नहीं आई। वो बाद में एंटर। लेकिन मैं वो आपने सफ़र की बात की ना, तो मैंने कहा सफ़र इतना अल्लाह वो सुब्हानहू व तआला को बिल्कुल, पसंद आया कि वो एक हज का एक रुकन बन गया। हज़रत सारा उनके साथ साथ थी। हज़रत सारा के पास ऑप्शन हो सकती थी। हज़रत सारा तो मतलब ही शहजादी है। वो बड़ी मशहूर खातून थी और बड़ी खूबसूरत थी, और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथ देने का फ़ैसला किया। जगह जगह उनके साथ उनके क्या था, हज़रत सारा थी और अपने मालूम वेशी थे। वो जगह जगह रुकते रखते वेशी चराते हुए दरियाए फ़ुरात के किनारे से गुज़रते हुए, बाद का दजला और फ़ुरात के दरमियान में भी कुछ लोग लिखते हैं कि वादी से गुज़रते हुए वो हारान पहुँच गए। हारान के बाद वो फ़लस्तीन की तरफ मुड़े, यानी कि पहले वो नॉर्थ की तरफ गए, शुमाल की तरफ। उसके बाद वो जो ना जनूब मगरब की तरफ, जिधर फ़लस्तीन था, फ़लस्तीन पहुँचे। फ़लस्तीन उन्होंने कोई थोड़ा स्टे किया। उसके बाद फिर वो मिस्र गए। तो मिस्र में उस वक़्त जो फ़िरौन थे उनके अपने कोई रिवाज थे। तो उन्होंने ये था कि अगर तो वो मिस्र का जो उस वक़्त फ़िरौन था वो खूबसूरत औरतों को छीन लेता था, लेकिन अगर वो किसी की बहन है तो फिर उसको बहुत एहतराम देता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये एक सारा जो है ना आपकी क्या रिश्ता क्या है इनके साथ। उन्होंने कहा जी हम बहन भाई हैं। तो बाद लोग लिखते हैं उस पर तबसरा करते हुए, तो हज़रत इब्राहीम कहा कि हज़रत आदम की औलाद होते हुए हम बहन भाई हैं, मियाँ बीवी तो बाद में बनते हैं। तो मैंने को गलत भी नहीं बोला। अच्छा, उसने बड़ा फिर इनका वेलकम किया, बड़ा इनको प्रोटोकॉल दिया, और वापसी पे इन्होंने ना हज़रत सारा को एक कनीज़ जो ना वो गिफ्ट की जिसका नाम हाजरा था। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा वो इनके साथ आई। इनकी उम्र उस वक्त काफ़ी हो चुकी थी। हज़रत हाजरा जवान थी। जब वापस फ़लस्तीन, फिर वहाँ से वापस फ़लस्तीन आए। फ़लस्तीन आके तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो हज़रत सारा ने कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा जी कि उम्र के इनकी काफ़ी होती है, इब्राहीम बेऔलाद ही ना हो जाए। तो उन्होंने फिर इजाज़त दी कि वो हज़रत हाजरा के साथ जो है ना वो उनको बीवी बना लें अपनी, तो उनसे बच्चा पैदा हो जाए, उनकी नस्ल आगे चले। चुनांचे उनमें से हज़रत इस्माइल पैदा हुए। हाँ जी। उसके बाद हज़रत सारा को बड़ा मसला था कि मैं नंबर 1 बीवी और मैं सारा कुछ, इतना मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़बरदस्त, तो ये मेरी कनीज़ का बच्चा हो गया तो मेरा तो वो इस तरह की थी। अल्लाह ताला ने बशारत दी कि तुम्हारा बेटा होगा। तो काफ़ी अर्से बाद बाइबल के मुताबिक ये है कि वो हज़रत इस्माइल के 14 पैदा होने के 14 साल बाद हज़रत इसहाक़ पैदा हुए, वो भी साहिब औलाद हो गई। उसके बाद फिर उनकी जो है ना वो मूवमेंट हुई टूवर्ड्स मक्का। अब इस सारे सफ़र में कितना लंबा सफ़र है, और उसमें हज़रत सारा साथ साथ बाद में हाजरा ने अपना बड़ा जो ना किरदार अदा किया ज़बरदस्त किस्म का। तो वो उधर आके जो है जहाँ पे आब दमदम का चश्मा था वहाँ उन्होंने डेरा लगा लिया। तो ये इसमें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो इनकलाब है, जो उनका है, उन्होंने 3 बर्रे आज़मों में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 बर्रे आज़मों में इस्लाम फैलाया, अपना पैगाम फैलाया, जिसमें एशिया, अफ्रीका, मिस्र अफ्रीका में है ना, तुर्की जो आगे यूरोप के साथ मिलता है, तो उन्होंने बहुत दूर दूर तक इसका पैगाम अपना पहुँचाया। तो उन्होंने कोई परवाह नहीं की इसी बात की। हाँ जी, बाल मवेशी थे, हज़रत बीवी उनके साथ थी, और वो जहाँ राहत होती वो गुजार लेते। तो ये पहला इनकलाब जो है ये कामयाब हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा की वजह से, हज़रत हाजरा की वजह से दोनों। और वो सारा जो है हज़रत सारा वो मतलब कि अगर आज हम देखें तो हज़रत सारा के जो है ना हज़रत ये जो है मतलब कि जिनको आजकल हम कहते हैं यहूदी और ईसाई, वो हज़रत सारा
से रिलेटेड हैं। तो उनकी जितनी भी सजा नस्ब है उस हज़रत इब्राहिम से जाके मिलता है, और हज़रत हाजरा जो है उनमें से इस्माइल थे, उनसे मुसलमान। तो इस तरह से ये जो सारा इलाका है ये सारा इसमें से, तो इसमें जो हज़रत इब्राहिम के साथ इनका किरदार है वो बड़ा दबंग किस्म का था। मतलब हर जगह पर इन्होंने सपोर्ट किया, हर जगह हर सपोर्ट जगह किया, पर साथ उनके दिया, बगैर पूरी हौसला अफजाई की, दीन पूरा दीन सपोर्ट इस्लाम को किया। फैलाने में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, हर मकाम पर इनके साथ थे, चाहे सहरा था, सफ़र कर रहे थे। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इनकलाब की भी आपने बात की। हाँ जी, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकलाब जो है वो बहुत बड़ा इनकलाब है। उस वक्त फ़िरौन जो थे जालिमाना किरदार करते, बनी इसराइल जो थे जिनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तल्लक था, बनी इसराइल के साथ जुल्म ज़्यादते इस किस्म की चीज़ें ज़्यादतियाँ होती थी, और उनके ऊपर फ़िरौन जो है उनको ज़ीलो रसवा करते थे। एग्जैक्टली। इसमें एक फ़िल्म बनी हुई है 10 कमांडमेंट्स, उसमें सारे जुल्म ज़ाब्ते उन्होंने इसको फ़िल्म में फिल्माए हुए हैं कि जो हाल बनी इसराइल का बच्चों किया को जाता जिस तरीके से ज़िबा किया गया, जब उन्हें ये ख़बर मिली कि एक बच्चा ही बनी इसराइल में से उठकर उनके ख़ात्मे का बाइस बनेगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है। नहीं, अच्छा, फिर क्या दुरुस्त है? गलत लाम है, मशहूर दुरुस्त नहीं है। अब यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में पैदा हुए, उसी कौम में, और ये भी तारीखों में साबित है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो उनके बड़े भाई थे, 3 साल बड़े थे। अगर फ़िरौन सारे मर्द बच्चों को मार देता था तो हारून कैसे बच गए? हाँ जी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो तो फिर औरतों की कौम होनी चाहिए थी, मर्द बच्चे तो मार दिए सारे। वो मर्दानगी को चलता था, मर्दानगी जो है उनकी जलीलो ख्वार करना, ये बोलने जो न रहे। आप देखें इसमें किस्म की चीज़ें, आप देखें आज भी जो हमारे हारी हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं इस तरह से, साउथ पंजाब में हैं, सिंध में हैं, जगह जगह पे है, वो अपने वडेरों जागीरदारों के सामने बोलते भी नहीं। एक दफ़ा मैंने एक जगह पर कहा था कि सारी दुनिया के इनकलाबी इकट्ठे हो जाएं, सारे पैगम्बर आ जाएं, एक हारी को, एक पीर बुगाड़े के मरीद को उसके साथ 4 पहिए बिठा के दिखाएं, उसने मानना नहीं, उसका ज़हन कुचला जा चुका है। उसने कहा नहीं वो तो मेरे माई बाप है, मैं कैसे उनके बराबर हो सकता हूँ। तो ये इस तरह की सूरत हाल थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इनकलाब शुरू किया, उनके इनकलाब की बुनियाद जो है, उनके इनकलाब की बुनियाद उनकी वालदा ने रखी। वह उनके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम था युकाबद, और उनके वालिद का नाम था इमरान, मूसा इब्न इमरान। हाँ जी। और वो उनको बार बार ख्वाब आते थे उनकी वालदा को कि तुम्हारा बेटा पैदा होगा, तुम इसको दरिया नील में बहा देना है। अगर तुमने ना बहाया, मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा था, अगर ना बहाया तो ये ज़िंदा नहीं बचेगा, अगर बहा दोगी तो ज़िंदा भी बचेगा, तुम्हारे साथ वापस भी आ जाएगा। तो वो उन्होंने एक संदूक बनाया, सारा कुछ। फिर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन थी, उसको उनकी वालदा ने कहा कि जिधर जिधर संदूक तैरता जाएगा तुमने साथ साथ दरिया के किनारे चलते जाना, देखना कि कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा भाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम, बहन का नाम मरियम था। वालदा का नाम मैंने बताया युकाबद और इमरान उनके वालदैन का नाम था, बहन का नाम मरियम था। मरियम जो है ना उनके संदूक के साथ साथ चल रही हैं। अब ये दरिया का पानी जो है फ़िरौन के महलों के पास से गुजर के तो आगे मेडिटरेनियन सी में गिरता था। आज भी वो नक्शा वही है। तो उसमें जब वो वहाँ पे पहुँचा संदूक, तो वहाँ कोई फ़िरौन के औरतें जो हैं वो अपना कोई दरिया के ऊपर कोई काम कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि ये संदूकचा एक आ रहा है, तो इसमें क्या है। उन्होंने देखा खोल के, तो उसमें वो बच्चा था छोटा नौमौलूद। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब यह है कि बच्चा जो है ना उसने जो है ना वो रोना शुरू कर दिया, उसको भूख लगी हुई थी। फिर उसमें फ़िरौन की औरतें जो थी, तो उसका उनका बड़ा किरदार है। आसिया ज़ौजा फ़िरौन, या बात मौरखीन लगता है कि आसिया फ़िरौन की बेटी थी, ज़ौजा नहीं थी, बहरहाल बेटी थी या ज़ौजा थी, उनका बड़ा किरदार है। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया। उन्होंने देखा कि ये बच्चा जो है ना शक्ल सूरत से, कदो खाल से, ये बनी इसराइल का बच्चा लगता है। उन्होंने कहा जी हम इसको बचाएँगे। अब उसमें उन्होंने उसके लिए कई ख़वातीन को लेके आए कि वो उसको दूध पिलाने के लिए कोई ऐसी खातून हो जो दूध पिला सकती हो। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते थे। वहाँ पे उनकी बहन थी, उनके बात सुन रही थी। उनका मैं भी एक औरत को जानती हूँ, तो मैं अगर लाऊं तो शायद उसका दूध पी ले। वो बड़ी फ़िक्रमंद थी कि कोई ऐसा सबब हो जाए। तो नाचे वो घर आई, अपनी वालदा को लेके गई जो मूसा अलैहिस्सलाम की असल वालदा थी। तो वो फिर उनको उस तरह से फीड करवाने के लिए दिन में 2 दफ़ा लेके जाती थी वो सारा।
अब मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने फ़िरौन के महलों में परवरिश पाई, उनकी पूरी सियासत उनको समझ आई क्या करते हैं। वरना बनी इसराइल का जो बच्चा है, जो गरीबुल वतन थे, सारे मजलूम थे, मारे खाए हुए थे, उनमें से किसी की ज़रूरत नहीं थी कि फ़िरौन के महल के गेट के पास से भी कोई गुजर सके, लेकिन कुदरत ने उसको उनके मंदिर पहुँचा दिया और उसी घर में पले बड़े, उसी दोस्तियाँ हो गई, उनको सारी उनकी सियासत समझ आ गई, ये करते कैसे हैं, क्या चीज़ें करते हैं। अब तक हमने देखा है कि 3 औरतें आ गई, एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा, एक उनकी बहन और एक उन फ़िरौन की बेटी या बीवी कह ले, आसिया जिनका नाम कहा जाता है। अब ये तीनों जो हैं इनका किरदार इस किस्म का है कि अगर ये किरदार अदा ना करते तो मूसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा ही ना बचते। तो इस तरह कितना बड़ा किरदार है। उसके बाद उनको माइग्रेट करना पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम को एक वाक़या हुआ, कुरान में लिखा हुआ है, उसके बाद उनको माइग्रेट करना पड़ा। वो चले गए मदाइन, वो ईस्ट ऑफ गल्फ़ ऑफ अकबा जो है उसके उधर चले गए। उधर वो काफ़ी लंबा अर्सा रहे। उधर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनकी तरबियत की, एक इनकलाब के लिए उनको तैयार किया। उनकी बेटी के साथ उनकी शादी हुई, तो उनकी जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी, सफूरा उनका नाम था, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी थी। वो तो उन्होंने भी इसका भरपूर साथ दिया। 4 औरतें हो गई। अब ये 4 औरतें जो हैं ये मिल के मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाब कर रही हैं, जगह जगह पे कामयाब, उनके इनकलाब को कामयाब किया, उनको ज़िंदा रखने में कामयाब किया, उनका कदम कदम पे साथ दिया। फिर तरबियत जिस तरीके से हज़रत बीबी आसिया ने की, हाँ जी, वो सारा किरदार उनका ज़बरदस्त है। हाँ जी, हाँ, हो सकता है फ़िरौन ना एग्री करता हो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इसको नहीं, बच्चे को हमने पालना है। हाँ जी, तो ये 3 औरतों का किरदार हो गया। फिर एक और भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, हाँ जी, उनका भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आता है, हज़रत मूसा के बाद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब दौर आता है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनका तो सारे कामयाबी की बुनियाद ही मरियम है, उनकी वालिदा मरियम बिन्नत इमरान। वो में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाने का नाम इमरान था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था। तो जो इमरान के लफ्ज़ी मानी भी कुछ और तरह के हैं, वो बड़े अच्छे मानी हैं। तो अब यह है कि ये सूरा आल इमरान जो है वो इन्हीं 2 के हवाले से है। कुरान मजीद में है ना सूरा आल इमरान, वो बाद मौरखीन कहते हैं कि ईसा के नाना के नाम से है, बाद कहते हैं मूसा के वालिद के नाम से है, दोनों का जिक्र है उसमें। अब यह है कि इस तरह का जो वाक़या सारा है इसमें, मरियम आपने देखे पूरी तारीख़ आलम आप पढ़ लें, जो की तारीख़ की किताब है, जो वाक़या है, जो जहाँ पर भी जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम का, ईसा इब्ने मरियम लिखा हुआ है। कहीं पे भी मरियम उम्मे ईसा नहीं लिखा हुआ। कितना बड़ा किरदार था हज़रत मरियम का। कुरान मजीद में एक आयत है, सूरा आल इमरान की आयत है, आयत नंबर 42, हाँ जी, सूरा नंबर 3। उसमें यह है कि फरिश्तों ने मरियम को कहा कि तुम्हें मैं चुन लिया, इन अल्लाह हस्तफ़ा तहरा का, सारा कुछ कह रहा है कि तुमने मुंतहब कर लिया गया, और मुंतहब कर लिया गया, और उसके बाद तुम्हें पाक कर दिया गया। और दुनिया जहान की निसाउल आलमीन लफ्ज़ है कि दुनिया जहान की औरतों को, आने वाले जहानों की भी, और निसाउल आलमीन के लफ्ज़ पे आप गौर करें, रब्बुल आलमीन, रहमतुल आलमीन, निसाउल आलमीन, कि तमाम आलमीन की औरतों में से तुम्हें चुन लिया गया। हाँ जी, तुम्हारे मुकाबले की कोई हो नहीं सकती। अब यह है कि इसको फिर बाद लोग अपनी फ़िरकावारियत में ले आते हैं, तो हम उस पर बात नहीं करते, हम कुरान की बात कर रहे हैं। इसमें तो पढ़ लीजिए, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ कि सूरा आल इमरान की आयत नंबर 42, उसमें बड़ा वाज़ेह है, उसमें कोई मतलब कोई और भी नहीं, गड़बड़ भी नहीं को कर सकता। और भी ख़वातीन बड़ी काबिल एहतराम हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन यहाँ पे हज़रत मरियम का जो है बयान कुरान मजीद में, वो बहुत ही अजीम तर है। इसमें इसके ऊपर अगर हालात इजाज़त दें तो हम किसी वक्त ये करें। उसके बाद आ जाएंगे इस्लाम में जो है हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके ऊपर पहली वही नाज़िल हुई, इस्लाम का उन्होंने शुरू किया, तो पहली दारा इस्लाम में दाखिल होने वाली, उनको मानने वाली, उनके हौसला अफजाई करने वाली वो एक औरत थी। बिल्कुल, हज़रत खदीजातुल कुबरा। हज़रत खदीजा ने जो मक्के की मालदार तरीन खातून थी, उन्होंने इस मिशन के लिए सारा अपना माल कुर्बान कर दिया। बिल्कुल, बेशक। फिर उसके बाद उनके बाद जो है उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा, उसके बाद उनकी बेटी हज़रत ज़ैनब,
तो ये तीनों जो इनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि खदीजा, फ़ातिमा, ज़ैनब वफ़ा का एक सिलसिला है। हाँ, वफ़ा का एक सिलसिला है। तो इन्होंने कदम कदम पे हर दौर में इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रत फ़ातिमा ने ऐसी औलाद की तरबियत की कि जो इस्लाम की महाफ़त बनी, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें कायम रखी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है कि जब वो आए मैदान में तो उसमें ये भी है कि ये पैगाम है हुसैन का, नबी के नूरुलैन का, सर कटे कुरान बचे, अबू तालिब का इमाम बचे, फ़ातिमा की आन बचे, ये सारा उसको अहमद की शान बचे। तो उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। बिल्कुल ये तरबियत थी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा की, हज़रत अली मुर्तज़ा की, तो उन्होंने ये चीज़ें की सारी आगे वो लेके चले। अब इसको आगे देखते हुए जब करबला का सारे शहीद हो गए, हाँ जी, ज़ैनब का किरदार आता है। हज़रत ज़ैनब का किरदार मैं आमतौर पर कहता होता हूँ कि सबसे दबंग है। हाँ जी, वो उस वक्त हालात कैसे थे, जिन हालात में उन्होंने एक काफ़िला सलार बनी। तो एक काफ़िला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से लेके आए थे, एक काफ़िला हज़रत ज़ैनब करबला से शाम लेके गई। उन्होंने जगह जगह का मुकाबला किया, कूफा में, शाम में, तो उन्होंने खुतबे दिए, उनके खुद यादगार खुतबे उनके। वो बोलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे अली बोल रहा है। उन्होंने हर जगह पे जो है ना इसको वो इनको अपने खुतबों के ज़रिए उनको लाजवाब किया, लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाया, लोगों को बताया कि हुसैन बागी नहीं थे, हुसैन वास्ता रसूल है, हुसैन इस्लाम के मुजाहिद हैं, ये जदीद गलत बोल रहा है, गलत कह रहा है, जो भी है। उन्होंने पूरा मुकाबला किया और उनकी खुतबों की वजह से ये ज़िंदा हुआ। इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ, इसमें आई शाम वेले हुण शाम दी फतेह, जिन्हें सड़दे खैमे छड़ दिते, कीता खज्जल फरात दे पानियां नूं, सारे बन दरिया दे वड़ दिते, कूफे ते शाम दी हर रात झंडे 5 ते 12 दे गढ़ दिते, दे के हर दलील कुरान विचों सारे वट मुनाफिक दे कढ़ दिते, चाहे वो कूफे का मुनाफिक था या वो शाम का मुनाफिक था। हज़रत अली इस्लाम ने, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह ने शाम फतह किया, कूफा फतह किया। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि इन दोनों जगहों पे वो गई हैं, उन्होंने 4-5 साल का अरसा अपना ज़िंदगी का हज़रत अली की खिलाफत के दौरान जब कैपिटल कूफा होता था वहाँ गुजारा था। लोग उनको जानते थे, बाई फेस जानते थे। हाँ जी, किसी ने आज तक 1400 साल उधर चले, 1350 पौने 1400 तकरीबन साल गुजर गया वाक़या करबला को, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि वो बीबी जो थी वो तो ज़ैनब नहीं थी। सब जानते थे कि वो ज़ैनब है, क्योंकि औरत की शनाख्त ही चेहरे से होती है, लोग उनको जानते थे। जब वो कूफा में थी उस वक्त बड़ी मशहूर आलमा दीन थी, उनको अकीला बनी हाशिम भी कहा जाता था, बनी हाशिम की अक्लमंद तरीन खातून। तो उन्होंने आगे वो सारा सिलसिला लेके चली हैं। तो औरतों के किरदार के बगैर कोई इनकलाब कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा सर, बड़ी खूबसूरती से आपने एलाबोरेट किया ख़वातीन के किरदार को और उन इनकलाबात को भी जो कि बरपा हुए। 4 अहम इनकलाबों का आपने ज़िक्र किया। आखिर में जाते जाते आज की ख़वातीन को उन ख़वातीन से क्या सीखना चाहिए? उम्महातुल मुमिनीन से, हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा से, हज़रत बीबी ज़ैनब सलामु अलैहा से, इन सब की ज़िंदगियों से आप क्या ऐसे कोई 1-2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स जितने हो सके वो बताएं कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे इनकलाब बर्पा करें और मुआशरे की बेहतरी में कैसे अपना एक किरदार अदा करें? औरतें तो किरदार अदा कर सकती हैं आज के ज़माने में भी, ये मर्द नहीं करने देते। हाँ जी, औरतें तो बहुत बड़ी बहादुर होती हैं। मर्द कैसे नहीं करने देते? मर्दों ने उनको बुरके पहना दिए, उनको घरों में बंद कर दिया, उनके हकूक़ छीन लिए, उनकी जायदादें छीन ली, उनको विरासत में हिस्सा नहीं देते। हाँ जी सर, ये तो आप अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान नहीं, यहाँ पे पंजाब मेजॉरिटी सर वहाँ पर पंजाब में किसी गाँव में चले जाएँ, मुश्किल से आपको 5% लोग मिलेंगे जब अपनी बेटियों को बहनों को हिस्सा देते हैं, लिखवा लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो इसमें यह है कि औरतें इसके बावजूद बड़ी बहादुर हैं और वो चीज़ें लेके चलती हैं। उनको मज़ीद बहादुर होना चाहिए, अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। सबसे पहले जो उनका विरासत के हकूक़ है उसके ऊपर लड़ना चाहिए, उसके ऊपर डट जाना चाहिए। हाँ जी, तो वो कामयाब है। अब इसमें जो है ना वो हज़रत ज़ैनब की कुर्बानियाँ बेशुमार हैं, जो बेशुमार कुर्बानियाँ।
जब वो सारी कैद भुगत के सारी शाम से वापस आई हैं तो रोज़ा रसूल पे हाज़िर हुई, तो उन्होंने एक शेर है वहाँ पे बयान कर देता हूँ जी जी उसके साथ ज़रूर साथ। ज़रूर। वो कहती हैं कि हाज़िर हुई हैं, अपने नाना को मुखातब करके कह रही हैं, इस्लाम दे बानी राज़ी रहो, तेरे दीन को मैं रंगला आई, तेरा कलमा रवे हशर तोड़ी, मैं अपनी नस्ल मका आई हैं। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ, उनके दोनों बेटे उसमें शहीद हुए। ये सारी चीज़ें तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन आज वक्त उतना नहीं है। ज़रूर ज़रूर, लेकिन फिर भी सर बड़ी खूबसूरती से आपने इन तमाम तर वाक़यात को सम अप करके बड़ा एक क्लियर पिक्चर और एक क्लियर मैसेज दिया। ख़वातीन को अपने हुकूक़ के लिए ऑब्वियसली आवाज़ उठानी चाहिए, और जहाँ पर उन्हें ऑप्रेस किया जाता है, स्पेशली हम पड़ोसी मुल्क जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसे क़वानीन पास किए गए हैं कि न तो ख़वातीन सफ़र कर सकती हैं, न कहीं पर जॉब कर सकती हैं, तालीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जहाँ पर भी ये हो रहे हैं तो ख़वातीन के हुकूक़ हैं और उनको तस्लीम करना चाहिए, उनको अपने हुकूक़ के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। और हम बज़ाते ख़ुद हमें मेल्स को भी, मर्दों को भी जो है उनके साथ शाना बशाना खड़े होना चाहिए, क्योंकि उनके बग़ैर ये मुआशरा नामुकम्मल है। इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करूँगा सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपसे भी इजाज़त लेना चाहूँगा, मुझे इजाज़त दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।